राधा वल्लभ श्री हरिवंश 30 दिसंबर 2024 के दिन जो है सोमवती अमावस्या पड़ रही है। तो चूँकि पौष के मास में पड़ रही है, लोगों का प्रश्न आ रहा है कि पहली बार शुरू कर सकते हैं या नहीं सोमवती अमावस्या में फेरी लगाना। तो पौष खर मास माना जाता है, तो खर मास में कोई व्रत शुरू नहीं किया जाता है, तो जो है इस बार जो है आप प्रारंभ नहीं कर सकते हैं। और प्रारंभ करने के लिए माघ के महीने में अगर सोमवती अमावस्या कभी पड़ती है तो बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो पहली बार कैसे शुरू करते हैं, पान के ऊपर धान रख करके, धान और पान से फेरी शुरू करी जाती है। कुछ महिलाओं का प्रश्न आया कि दूसरी बार या तीसरी बार हम फेरी लगा रहे हैं तो क्या किन चीज़ों की लगानी चाहिए। तो देखिए, पहले तो धान पान की लग जाती है, दूसरी बार जो है सुहाग के सामान से प्रारंभ करनी चाहिए। तो आप जो है सिंदूर से, तीसरी बार चूड़ी से, बिंदी से, ऐसे सुहाग की सामग्री जो भी आपकी सामर्थ्य हो उस हिसाब से, मेहंदी से, इस तरह से जो है आपको सुहाग के सामान की 4-5 सामान कम से कम पहले फेरी लगा लें, बाद में कुछ और सामान की आपको फेरी लगानी चाहिए। और सामान की भी अगर बात की जाए तो मौसमी चीज़ों के जो है फेरी लगाने का ज़्यादा पुण्य होता है, ज़्यादा फल भी होता है। क्यों होता है? मौसमी चीज़ों को जब हम जो है फेरी लगाते हैं, उनको दान करते हैं, वो तुरंत इंसान जो है प्रयोग में लाता है। जैसे ही जो भी हम दान करते हैं चीज़ें, वो अगर किसी के प्रयोग में आ जाती हैं तो बहुत जो है पुण्य का प्रभाव बढ़ जाता है। तो इसलिए मौसमी, जैसे कि आंवला हो गया, तो बहुत ज़्यादा मतलब महत्व होता है। मतलब अलग अलग त्योहारों के टाइम पे जो चीज़ें फल है या जो भगवान को अर्पित की जाती हैं चीज़ें, वो मतलब फेरी लगाने से, दान करने से, इसमें फेरी लगाने का महत्व कम, दान करने का महत्व ज़्यादा। इसीलिए फेरी लगवाने का बहाना होता है कि 108 बार जब आप परिक्रमा करेंगे, पितृदोष तो दूर होता ही है, संसार की सभी समस्याएं, क्योंकि जो है पीपल के वृक्ष की फेरी लगाई जाती है तो भगवान विष्णु सहित माता लक्ष्मी का भी वास होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी का वास होता है उस वृक्ष पर। बड़ा पूजनीय मतलब वृक्ष है, तो उसकी फेरी लगाने का बहाना, उस फेरी भी लग गई, साथ ही साथ सामान जो आपने लगाया तो उसको दान करने का भी पुण्य। तो पीपल के वृक्ष के नीचे ही अगर दान करें तो बहुत अच्छा होता है। वहीं पे जो महिलाएं आई हैं उनको ही जो है दान जरूर करना चाहिए, ठीक है। और सामग्री की बात की जाए, अगर सुहाग सामग्री सभी हो गई हैं, आपने फेरी लगा ली हैं, तो देखिए सावधानी क्या रखने की आवश्यकता होती है कि ऐसी चीजें जैसे कि चॉकलेट हो गया, ये सब चीजें में पता नहीं क्या चीजें मिक्स होती हैं। आजकल घी इतना शुद्ध नहीं मिलता है, जो बाहर की चीजें हम खाने वाली फेरी लगाते हैं, या फिर कोई भी केमिकल वाली चीज जो है नहीं फेरी लगानी चाहिए। ऐसा थोड़ा शुद्ध पवित्र हो या फिर पूजा में प्रयोग में लाने वाली चीजों हो तो सोने पर सुहागा, जैसे लड्डू गोपाल के लिए कोई स्वेटर हो या फिर लड्डू गोपाल के लिए आसन हो, कोई ऐसा कोई जो भगवान की पूजा में प्रयोग में लाया जाए तो सोने पर सुहागा, उसका पुण्य कितना बढ़ जाएगा। हर बार वो इंसान पूजा में प्रयोग में लाएगा तो कितना आपको पुण्य मिलेगा। पूजा में जो आसन हम बिछाते हैं उस आसन का जो है आप फेरी लगा सकते हैं। कुछ और महिलाओं का जैसा प्रश्न है कि बीच में अगर कोई फेरी लगाना छूट जाता है, जैसे कि 30 दिसंबर के पहले अगर कभी सोमवती अमावस्या बीच में छूट गई है तो क्या हम फेरी लगा सकते हैं या फिर क्या करें। तो आप 30 दिसंबर के दिन फेरी लगा सकते हैं, अगर बीच में पहले कभी छूट गया है तो उनके बदले आप 2-2 चीज़ों की फेरी लगा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि इस बार आप अगर बिंदी की फेरी लगा रहे हैं, आपका पिछले बार छूट गया तो आप चूड़ी भी रख लीजिए, 1-1 चूड़ी रख लीजिए या 2-2 चूड़ी रख लीजिए कि 2 मतलब जोड़ी 2 हाथ का एक साथ हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है जितनी आपकी छूट गई हो उसको साथ में रख करके फेरी लगा सकते हैं। ये हो गया बात। अब अगर मासिक धर्म में है महिलाएं तो कैसे फेरी, तो अपना सामान जो है वो दूसरी महिला को दे दिया जाता है, खुद स्पर्श मत करिए। अगर खाने वगैरह की कोई चीज़ें हैं तो दूसरी महिला को आप अपने पति से भिजवा सकते हैं, वो आपके बदले जो है फेरी लगा देती हैं। बाकी लोग कहते हैं उद्यापन कैसे करें, तो लोग कहते हैं संकल्प लेकर दूसरे को दे दो, तो अपनी चीज़ मतलब फिर वो अपने बदले क्या करेगा, है ना। तो दूसरे को देने को तो नहीं, अपना आप उद्यापन खुद ही कर लें। बस उद्यापन का संकल्प होता है हाथ में जल लेकर के कि मैंने जो सोमवती अमावस्या का जो हम व्रत कर रहे हैं उसको उद्यापन करने का संकल्प लेते हैं। वैसे करते रहिए जब तक मतलब आपका जी चलता है। आप अगर जैसे नहीं सामर्थ्य तो फिर आप चौमन भी जो है फेरी लगा सकते हैं, 2-2 चीज़ें दे करके। कम से कम इतनी सामर्थ्य की 7 तो लगाइए ही। अगर बहुत फेरी नहीं लगा पा रहे हैं, 7 फेरी तो लगाइए ही। बहुत बहुत ज़्यादा पुण्य कहा गया सोमवती अमावस्या के दिन पीपल की परिक्रमा करने का, ठीक है। तो लगाइए जब तक सामर्थ्य है, और नहीं है तो फिर उद्यापन भी आप संकल्प ही करना है और कुछ नहीं करना ज़्यादा। बाकी फिर वही दान दक्षिणा करना है, ज़्यादा है आप सूखा अनाज वगैरह दान कर दें। और भी कुछ प्रश्न है जैसे कि बाल किस दिन धोना है, तो मैं सबको बताती हूँ जब भी व्रत रहे एक दिन पहले आप शैम्पू इत्यादि का प्रयोग करके जो भी आप बाल जिससे धोते हैं धो लें, लेकिन व्रत के दिन शैम्पू का प्रयोग ना करें, ठीक है, क्योंकि उसमें अंडा मिलाए जाने की, चर्बी इत्यादि मिलाए जाने की बात मिलती है। तो हम जिस दिन व्रत कर रहे हैं उस दिन पापों से दूर रहें, कोई भी जानवरों से मिला अवशेष हमारे सामान में मतलब ना मिला रहे, ठीक है। तो शुद्धता से जो है करना है। मंजन भी इसी तरह से आप एक दिन पहले कर लें, यानी टूथपेस्ट का अगर प्रयोग करते हैं, टूथपेस्ट का अगर प्रयोग नहीं करते हैं, हल्दी या फिर घर के मसालों से बना मंजन करते हैं तो फिर आप सुबह कर सकते हैं, लेकिन एक दिन पहले ही मुंह साफ कर लीजिए। उस दिन टूथपेस्ट क्योंकि हड्डी का मिश्रण जो है मिलता है, ऐसा इंटरनेट से जानकारी मिली है, तो इसलिए उसको भी बताती हूँ कि नहीं करें आप, ठीक है।
साथ ही साथ अब व्रत कैसे करना है, कई लोगों के यहाँ क्षेत्र में होता है कि फेरी लगाने के बाद पूरा भोजन कर लेते हैं, ठीक है कई, लेकिन मैं कहती हूँ कि एक दिन का आपको व्रत कर लेना चाहिए, क्योंकि काफी कठिन व्रत होता है। सोमवती अमावस्या हमेशा नहीं आती है, साल भर में या 2 बार आ जाती है या फिर 1 बार आती है, तो इतना कठिन कोई व्रत नहीं है, क्योंकि व्रत करने से लाभ ही मिलता है शरीर को, क्योंकि शरीर की बीमारियां दूर होती हैं, ठीक है, एक दिन रेस्ट मिलता है पाचन तंत्र को, तो इसलिए आप व्रत कर लें। एक अनाज मीठा भोजन आप कर सकते हैं, सूर्यास्त से पहले जो है आप भोजन कर लीजिए, सूर्यास्त होने के पहले ही कर लीजिए, ऐसा नहीं कि एकदम सूर्यास्त के समय बैठें, क्योंकि सूर्यास्त के समय अगर आप भोजन करते हैं तो घर में गरीबी आती है। सूर्यास्त से पहले, यानी कि अगर जल्दी ठंडी के समय जल्दी दिन डूब जाता है तो 4:30 से 5 बजे के बीच जो है आप हर हालत में भोजन कर लें, 5:15 तक हो जाए तो ठीक है, भोजन कर ले। एक अनाज मीठा भोजन, पूड़ी गुड़ वगैरह, ये जो भी आपका समझ में आए, अनाज से कर सकते हैं या फिर फलाहार से कर सकते हैं, जो भी आपकी होता हो। कई क्षेत्रों में लेकिन ऐसा होता है कि पूरा भोजन कर लेते हैं, फेरी लगाई फिर सुबह भी खा लिया शाम को भी खा लिया, लेकिन एक दिन व्रत करने में कोई हर्ज नहीं है, किया जा सकता और पुण्य की अधिकता ही होती है। तो इस तरह से पूरे मैंने पूजा करके वीडियो दिया हुआ है, जब भी आप पूजा करते हैं थोड़ा सा जल डाल करके वहीं पास मतलब वृक्ष पास एक संकल्प जरूर बोल दिया करिए कि हम इस मनोकामना के लिए, पति की लंबी आयु, पति पुत्र की लंबी आयु की कामना से जो है हम भगवान की प्रसन्नता के लिए जो है हम सोमवती अमावस्या में परिक्रमा करने का संकल्प लेते हैं, 108 परिक्रमा और इस चीज की परिक्रमा करने का संकल्प लेते हैं। ऐसा जरूर बोला करिए, जो आप करते हैं संकल्प बिना अधूरा ही होता है, आधा फल मिलता है, तो संकल्प जरूरी होता है करना। थोड़ा सा बोल दिया तो बोलने से कि किस चीज का आखिर हमको मनोकामना क्या चाहिए, और बच्चों के लिए भी जरूर हमेशा हमें बोलना चाहिए, जिन्हें संतान नहीं है वो, मतलब जो भी आपकी मनोकामना वो आप कह सकते हैं भगवान से, ठीक है। वैसे ज्यादातर पति की लंबी आयु के लिए जो है और मतलब सौभाग्य में वृद्धि, तो पुत्र की लंबी आयु जुड़ी होती है सौभाग्य में, मतलब यही होता है, पति और पुत्र दोनों जुड़ जाते हैं उसमें, ठीक है। तो सौभाग्य में वृद्धि के लिए आप जो है संकल्प लेकर के पूजा कर लीजिए। गौरी गणेश की हर पूजा में पहली पूजा करी जाती है, क्योंकि विघ्न विनाशक है। अब किसी को चक्कर आ रहे हैं फेरी लगाने में, किसी को तो ये बाधाएं हैं, इन बाधाओं को दूर करते हैं गौरी और गणेश जी, तो विघ्न विनाशक को जरूर मनाइए, उनको हल्दी चंदन पुष्प इत्यादि से पहले पूजा कर लीजिए धूप दीप से। फिर जो है आप पीपल की पूजा करिए, उनको जल चढ़ाइए, आप जो है वस्त्र रूप मौली धागा अर्पित करिए और चंदन पुष्प इत्यादि अर्पित करिए धूप बत्ती करके। और फिर नैवेद्य स्वरूप जो आपने अगर फेरी लगा रहे हैं तो नैवेद्य है अगर तो उसी को आप रख सकते हैं, या फिर जो अगर केला फल वगैरह मिठाई वगैरह आप चढ़ा दीजिए अलग से, फिर आप फेरी लगाइए। तो इस तरह से पूजा करने के बाद फेरी यानी परिक्रमा लगाने के बाद एक खास चीज यानी क्षमा याचना करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जाने अनजाने हमेशा हमसे गलतियां हो जाती है पूजा पाठ में, तो उनकी भरपाई के लिए क्षमा याचना अगर हम कर देते हैं तो सब कुछ सफल हो जाता है। साथ ही साथ क्षमा याचना के अलावा नाम संकीर्तन करना चाहिए, वहीं पे महिलाएं जुड़ी होती हैं, तो गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर सीताराम, क्योंकि जब भी हम नाम संकीर्तन करते हैं ना बड़े से बड़ा अनुष्ठान सफल हो जाता है। उसमें जो भी त्रुटियां गलतियां हो गई ना, क्योंकि अगर विधि विधान सफल नहीं होते, मनोकामना वाली अगर जब भी पूजा होती है उसमें अगर गलती हो जाती है तो या तो फल आधा मिलता है, या फिर कई बार नहीं मिलता है, या फिर कई बार उल्टा मिलता है। तो इसलिए हमेशा नाम संकीर्तन कर देना चाहिए। हमारी जबान कभी लटपटा गई, कभी कुछ है, कुछ गिर गया पूजा करते करते, नाम संकीर्तन करने से भरपाई हो जाती है और आपका यज्ञ जो भी आप पूजा करें वो सफल होता है। बार बार भगवान को मनाइए, क्षमा याचना करिए। नाम संकीर्तन सभी महिलाओं के साथ, अगर कोई नहीं कर रही है तो आप ही सीताराम 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 परिक्रमा करते करते आप नाम संकीर्तन करिए, या फिर बैठ कर, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो अगर अभी भी आप सभी के कोई प्रश्न है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं प्रयास करूंगी कि इन प्रश्नों के उत्तर के लिए एक वीडियो बना करके आपको उत्तर दे सकूं, ठीक है। प्रयास संभवतः प्रयास करूंगी। और एक बार चैनल पे जरूर आइए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि पूजा पाठ धर्म से वीडियो देते रहती हूँ तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। एक बार चैनल पे जरूर आए। राधे राधे।